वाहिनी, सदा रहो कबीन कुल दाहिनी। भोले बाबा सभा में आए जइयो, लेके मैया पार्वती। भोले बाबा सभा में आए जइयो, लेके मैया पार्वती। खाते हो नाथ भंग के गोला, तुमको कहते शंकर भोला जी, शंकर भोला बाबा शंकर भोला। हरि राम को ज्ञान बताए जइयो, लेके मैया पार्वती। हम तो आए तुम्हारे द्वारे, भोला संकट में तो हमारे। चेतन कैसेट में डमरू बजाए जइयो, लेके मैया पार्वती। भोले बाबा सभा में आए जइयो, लेके मैया पार्वती। भोले बाबा सभा में आए जइयो, लेके मैया पार्वती। हाँ तो हमारे प्यारे सज्जनों, हमारे आदर के योग बुजुर्गों, पतिव्रता धर्म के आंचल में पलने वाली हमारी माता बहनें, अपने छोटे भैया हरिराम की कैसेट सुनने वाले दोस्तों, आज आपके ध्यान को हम चेतन कैसेट में लगा रहे हैं और आपको एक ऐसा किस्सा हम सुनाने जा रहे हैं चेतन कैसेट में। आशा करता हूं शायद आपको पसंद आए। देखिए, जो भक्ति भक्त भोलेनाथ बाबा की करते हैं, जो शंकर भगवान की भक्ति करते हैं, तो शंकर भगवान उन भक्तों की भक्ति करते हैं। और लोगों, जो लोग माया में चकनाचूर हैं, वो भोलेनाथ से बहुत दूर हैं। हुआ क्या है, एक गांव में एक राजा था। इस कथा में, हम इस किस्सा में आपको सुना रहे हैं कि एक इच्छाधारी नाग ने दूल्हे बनकर के कैसे भोलानाथ के आदेश का पालन किया। और देखिए कैसे एक बेटी की, एक माँ की लाज रखी। एक इच्छाधारी नाग कैसे एक औरत भक्तानी का बेटा बनता है। ये किस्सा ये सुना रहे हैं हम आपको चेतन कैसे। बात ये थी कि एक राजा था, राजा के कोई संतान नहीं रही। संतान नहीं थी तो राजा बहुत घबरा गया और राजा के घबराने पर राजा ने ये सोच लिया कि इस राज्य में रह करके क्या करें। एक कविता लिखी है, राज मिलो सिर ताज मिलो, चाहे बेशक धन से जहाज भरी है। चाहे रत्नन की खान मिलो, चाहे मिल जाए रेशम थान जरी है। विश्वकर्मा के भवन मिलो, चाहे मिल जाए कंचन हार लरी है। पर एक बिना संतान के तूफानी सब चीजन पे धूल पड़ी है। चाहे संसार का सारा सुख मिल जाए और एक बेटा ना हो घर में, तो वो घर अंधेरे के समान है। तो राजा बड़ो घबराए गयो और रानी के पास में पहुंचा और रानी से कहने लगा है, हम तो भजन करेंगे भगवान को, वन में जाके क्या करें तुम्हारे पास रहकर। रानी घबरा गई, ना 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 महाराज, अगर तुम छोड़ के चले गए तो मेरो कौन है। तो रानी कहा बोली, यहीं से हमारा ये किस्सा शुरू है और इस किस्सा का नाम है नाग बना दूल्हे। ऐसे नाग दूल्हे बन करके एक माँ का बेटा बना था। सुनो भैया, तो रानी बोली, बेटे मत जाइयो मत जाइयो मत जाइयो, अकेली मोए छोड़, अरे छोड़ के तेरे बिना मर जाऊंगी। हाथ जोड़ करके रानी कहने लगी, महाराज अगर तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। मत जाइयो अकेली
मिले पंचन में देखे बचन, मिले पंचन में, मिले पंचन में, मिले पंचन में। तो महाराज आपने जब मेरा तुम्हारा विवाह हुआ था तो 5 आदमियों में बैठ करके मुझे वचन दिया था कि मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा, कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। देखे बचन मिले पंचन में सेवा करूं, रहो महलन में, रहो महलन में, रहो महलन में। अब वो कह रही है, अब वो कह रही है नार मरोड़, अरे रोड़ के तेरे बिन मर जाऊंगी मत जइयो बलम मोए जोड़, अरे जोड़ के तेरे बिन मर जाऊंगी। तेरे बिन मर जा। आज रानी हाथ जोड़ करके कहने लगी है महाराज अगर तुम चले गए मुझे छोड़ करके तो मेरा क्या होगा। रो रो करके अपने पति के चरणों से लिपट गई। राजा कहने लगा रानी अरे छोड़ दो पति के प्यार को, संसार में केवल परमात्मा ही एक अलग वस्तु है। वेद के मंत्र में कहा है विश्वानी देवा सवितर दुर्तानी परासुवे यद भद्रम तन्ने आसुवे। हे विश्व के प्राणियों, वो परमात्मा ही एक सत्य वस्तु है जिसका भजन करना चाहिए, जिसका मनन करना चाहिए। उस परमात्मा ने संसार में हम सबको भेजा है, वही संसार का नियंता है, वही संसार का परमात्मा है। रानी के विशेष रोने पर राजा को दया आ गई और राजा ने सोचा कोई बात नहीं, अगर अब मैं छोड़ करके जाऊंगा तो रानी रो रो के मर जाएगी। अरे 10-15 दिन बाद में बिना रानी के कहे ही चला जाऊंगा, ऐसा छोड़ा, ऐसा सोच लिया। और इधर रानी ने क्या सोचा है कि अगर मेरे बेटा नहीं हुआ तो राजा मुझे छोड़ करके चले जाएंगे और फिर मेरा क्या होगा। तो एक दिन रानी ने बनावटी बात, मेरे सज्जनों यहां से झूठ शुरू होती है। रानी ने अपने पति को महल में रखने के लिए एक झूठ बोला। क्या झूठ बोला? जब राजा भोजन करने के लिए गए श्यामदेव, आज अपने पति को भोजन परोस के चौकी पर थाली को रख करके हाथ में बीज ना लेकर के हवा करने लगी अपने पति की और मुस्कुराने लगी। तो राजा कहने लगा रानी आज क्यों मुस्कुरा रही है? तो रानी ने क्या झूठ बोला सुनो। करके तिरछे नैन पियासों म्यो बोली बानी, तुम सुनते राजी हो वो कहे न्यो रत्ना दे रानी। राजा कहने लगा रानी आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। तो रानी बोली महाराज आज मैं ऐसी बात आपको सुनाऊंगी जिसको सुन करके तुम्हारा हृदय गदगद हो जाएगा। राजा कहने लगे मैं भोजन बाद में करूंगा, पहले तुम बताओ क्या बात है खुशी की। तो रानी कहने लगी सुनो, कर्म की कोई न गत जाने, कर्म की कोई न गत जाने, और दौर जिठानी सास ननद मोए मारे ही ताने। कहने लगी महाराज आज तक दौर जिठानी सास ननद और गांव की औरतें मुझे ताने मारती थी कि इसके कोई बेटा बेटी ही नहीं हुआ। राजा कहने लगा तो तुम कहना क्या चाहती हो? रानी बोली महाराज सुनो, सुनत खुश होए तबीयत तेरी, और मुरलीधर प्रभु देख पिया गोद भर दइए मेरी। राजा बोले क्या कहा कि दोबारा कहना? हाँ, शंकर भगवान ने मेरी गोद को भर दिया है। इसका मतलब? रानी बोली महाराज आप समझ लो। राजा बोला मैं समझ नहीं पाया, खुले शब्दों में कहो। रानी बोली गर्भ मेरे पिया रह गयो है। देखो रानी के गर्भ था नहीं लेकिन झूठ बोला अपने पति को रखने के लिए। गर्भ मेरे पिया रह गयो है, पर एक महात्मा आय महल में ऐसे कह गयो है। रानी कहने लगी कि महाराज मैं गर्भवती हो चुकी हूं। राजा कहने लगा भोलेनाथ ने सुन ली हमारी बात। रानी ने एक बात और सोचा दूसरी तरफ,
कि गर्भ एक ऐसी चीज है जिसको छिपा नहीं सकती। उस बात को दुबकाने के रानी ने एक बात और कह दी कि महाराज एक महात्मा महल में आए थे और वो महात्मा मुझसे यह कह करके गए हैं, महल के बाहर मत जाइयो, जब तक बेटा पैदा ना हो जब तक महल से बाहर मत जाना, महल के बाहर मत जाइयो, और 10 महीना तक राजा को मत सूरत दिखलाइयो। देखो तूफानी बेटे, रानी ने क्या बढ़िया उपाय सोचा है कि महाराज वो महात्मा कह के गए हैं कि 10 महीने में बेटा पैदा होगा, लेकिन 10 महीने तक राजा के दर्शन मत करना। रानी ने ये सोचा था कि राजा रोज अगर मुझसे मिलते रहेंगे तो राजा को ये पता चलेगा कि तू गर्भवती बता रही थी, गर्भ तो कहीं दी कि नहीं रहा। इसलिए रानी ने कह दिया 10 महीने तक तुम हमसे मिलोगे नहीं, और अगर मिलोगे तो देखो महात्मा ने क्या कहा है, ये हो जाएगा क्या, कुमार घर पैदा है जाएगो, और ले राजा ने लखो, ओ जे राजा ने लखो, कुमार तेरो वाई खन मर जाएगो, जे राजा ने लखो। रानी ने बड़ा अच्छा उपाय सोचा और ये कहा कि महात्मा ये कह करके गए हैं, अगर तुमने 10 महीने तक राजा को दर्शन दिए तो तुम्हारा होने वाला बेटा मर जाएगा। राजा कहने लगा रानी कोई बात नहीं, हम 10 महीने नहीं, हम 15 महीने आपका मुंह नहीं देखेंगे, आपसे नहीं मिलेंगे, लेकिन कौतरे से बेटा है जाए। रानी बोली तो महाराज भोजन करके चले जाओ। आज राजा भोजन करके तो चला गया, लेकिन मेरे दोस्तों राजा उस बात का इंतजार करने लगा कि कब 10 महीने हो और कब मैं बेटा के दर्शन, लेकिन समय तो आना ही था। समय जब आया, 10 महीने जब पूरे हुए तो रानी ने सोचा कि 10 महीने में अगर ये सूचना राजा को नहीं मिली कि छोरा भयो है तो राजा यूं कहेगा रानी ने झूठ बोला। इसलिए रानी ने खबर भिजवा दी राजा के पास में, काहे की अरे बेटा पैदा है गयो रे नप तेरे महल में, ओहो रे नप तेरे महल में। क्या बात है बेटे, देखो रानी ने बाली से कहा बाली तुम जाओ दासी और राजा के दरबार में जाकर के राजा को ये समाचार सुना दो। दासी बोली क्या समाचार, राजा से कहियो ओ बेटा पैदा है गयो राजा तेरे महल में, हाय हाय राजा रे तेरे महल में। तो मेरे दोस्तों दासी भाग करके राजा के दरबार में पहुंची और राजा से कहा महाराज क्या बात है दासी, आज दरबार में आपका आना कैसे हुआ है। दासी कहने लगी महाराज आपके महल में पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। क्या कहा, हाँ महारानी के गर्भ से एक बहुत सुंदर बेटा पैदा भयो है। सज्जनों बेटा न्याय भयो, बेटा भयो ना हो, लेकिन रानी ने झूठ तो झूठ से दबाया। इतनी सुन लई दासी की बानी, दासी की बानी ले दासी की बानी। इतनी बात को जब राजा ने सुना है बुलवाए ले सब पंडित ज्ञानी। हे सुन रही है सब कर शिवदानी, खुशी भयो निज मन में, बेटा पैदा हो गयो राजा तेरे महल में, ओहो राजा रे तेरे भवन में। बेटा पैदा है गयो राजा रे तेरे महलन में, ओहो राजा रे तेरे महलन में, ओहो रे राजा तेरे। अरे दासी ने जाकर के राजा से कहा है महाराज आपके महल में एक पुत्र प्राप्त हुआ है, और पुत्र पैदा होने के समाचार राजा ने जब सुने तो नचत डोले।
बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और कहने लगा हमारा खजाना खोल दो, याचकों को आयाचक बना दो, दान लुटाओ जितना भी हो सके, सोने से गायों के सींगों को मढ़ा करके गरीबों को दान दो, अरे बुढ़ापे में बेटा पैदा भया लुटा दो, जितना भी खजाना है सबको दान बांट दो। लेकिन भैया बेटा था नहीं, रानी के बेटा हुआ नहीं था। अपने पति को घर रोकने के लिए रानी ने सारा प्रपंच रचा था। रानी ने सोचा कि राजा को बधाई की अगर आवाज महल से नहीं आई तो राजा को शक पड़ जाएगा। कहा भयो सुनो, आज भोलानाथ के मंदिर में बैठ गई है वो रानी और हाथ जोड़ के भोलानाथ से कहने लगी है, बिनु लाला बधाई गबुरैये रानी के पंचो महल में। बिनु बेटा और तूफानी बेटे, बड़ी अचंभे की बात है, बड़ा अचंभे का किस्सा है। बेटा था नहीं लेकिन रानी बधाई गवाने लगी है। बिनु बेटा बधाई गबुरैये रानी के भैया महल में। राजा दान लुटाए रहे भारी, बिना बेटा के राजा दान लुटा रहा है। राजा दान लुटाए रहे रे भारी, मगन भये डोले जे नर नारी। पर भैया हरि राम को हंसी आए रही है, क्योंकि बेटा था नहीं। हरि राम को हंसी आए रही है रानी के उन महल में। सुनने वाले परम दोस्तों, मुझे आशीर्वाद देने के योग बुझ रखो। मेरी मैया बहनें जो हमारी ये नागबना दूल्हे का किस्सा जो सुन रहे हैं, हम आपको चेतन कैसेट की ओर से बार बार प्रणाम और धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन वो जो बिना बेटा की जो मैया बनी थी, भोलानाथ के मंदिर में घुटना टेक करके बैठ गई और कहने लगी, डमरू वाले भोले शंकर, मैंने अपने पति को अपने महल में रखने के लिए मेरे पति से झूठ बोला है। अब मेरी लाज भोलानाथ तेरे हाथ में है, चाहे मेरी लाज बचाए दियो चाहे लुटवाए दियो। कहा बोली भोलानाथ सो भैया, बिन बेटा की मैं बन गई हूं मैया, बिन बेटा की बन गई हूं मैया, मैं बन गई हूं मैया, मैं बन गई हूं मैया। ओ भोलानाथ, मैं बिना बेटा की मां बन चुकी हूं। मेरी लाज तन बहुतों की बनाई है, मेरी भी बना दे। कहता है हरि राम गवैया, अब चेतन कैसी आई गई है। ओ चेतन कैसी आई गई है रत्ना दे के महल में। आज मेरे सजनों वो रत्ना दे रानी बैठ करके भोलानाथ के दरबार में आराधना करने लगी है कि हे भोलानाथ, तुम्हें तो बहुतों की बनाई है, एक दुखिया माँ की नहीं बना सकोगे। अरे एक बेटे की जरूरत है, बिना बेटा के माँ बन चुकी हूँ। ऐसा प्रभु के दरबार में आराधना कर रही है। और मेरे सजनों, जिस राजा को जिस व्यक्ति के जन्म भर में संतान ना हुई हो और चौथेपन में एक बेटा हुआ हो और बेटे की आवाज सुनी हो राजा ने, वो बाप रुक नहीं सकता। आज राजा ने नियम संयम सब तोड़ करके और खड़ा 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 महलन में चल दिया अपने बेटा को देखने के लिए। और जब राजा के पैरों की आवाज रानी रत्ना दे ने सुनी है
रत्नादेव ने कहा अगर राजा महल में आ गए और राजा को बेटा नहीं मिलो तो सबरी पोल खुल जाएगी। सो भाग करके रत्नादेव रानी ने महल के फाटक लगा लिए। फाटक लगा ले, राजा फाटक के बाहर था, रानी फाटक के अंदर थी। कहने लगा राजा रानी फाटक खोलो ना। कह लेकिन ना महाराज क्यों, क्या बात है, क्या चाहते हो तुम? राजा बोला सुनो भैया, दिखाई दे हो दिखाई दे अपने लाला है मैं देखवे को हूँ सो। हो दिखाई दे अपने लाला है मैं देखने को हूँ सो। देखने को हो सो रानी देखने को हूँ सो। हो दिखाई दे अपने लाला है मैं देखने को हूँ सो। रानी मैं तेरे बेटे को देखना चाहता हूँ। ना होए राजा सोदी में एक बार ले लो आए गोदी में एक बार ले लो। बस रानी उस बेटे को थोड़ा सा मुझे दिखा दे, एक बार उस बेटे को गोदी में ले लूं, मेरी आत्मा तृप्त हो जाएंगी। वाकु पहराए दंगो मालाए में देखवे को हूँ सो। दिखाई दे अपने लालाए में देखने को हूँ सो। अरे रानी बोली ना 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 रुक जाओ महाराज रुक जाओ, गेट मत खोलो। क्यों क्यों रानी? वही महात्मा जिनने पहले ये बात कही थी कि 10 महीने तक राजा को मत देखना, वही महात्मा कल दोबारा फिर आए थे। रानी फिर तीसरी झूठ बोल रही है। घनश्याम भैया माँ की आत्मा बहुत लंबी होती है। कहा है मामद मीठा मामद राई, माँ से माखन और मलाई, माँ से मोहन माँ से मथुरा माँ से मदीना बना दिया। और जिसके प्यार की कोई सीमा नहीं वो माँ का सीना बना दिया। माँ का सीना वो है जिसमें संसार का पूरा प्यार आ सकता है। कितना बड़ा समुद्र है माँ का सीना। आज वो माँ ये चाहती थी भोलानाथ मेरी जरूर सुनेंगे। रानी बोली कि महाराज वो महात्मा आए थे और उन महात्मा ने ये कहा था कि जब तक बेटे का विवाह ना हो, शादी ना हो, तब तक राजा नहीं देखे, नहीं तो छोरा बन जाए। लंबा पीरियड रख दिया लंबा। रानी बोली पकड़ आत्मा और मुंह से कह लो वही महात्मा कि राजा को मत दिखाई दियो ब्याह से पहले। नहीं है जाए वो गड़बड़ झालाए में देखने को हो सो। दिखाई दे अपने लालाए में देखने को हो सो। देखने को हो सो मैं देखवे को हो सो। दिखाई दे अपने लालाए में देखने को हो सो। वो दिखाई दे अपने लालाए में देखने को। राजा बोला कोई बात नहीं रानी, हम तो जब बेटे का विवाह होगा तब देख लेंगे, बेटा ना मरे हमारे देखने कोई बात नहीं। राजा खड़ा उतर के वापस अपने दरबार के लिए चला गया। लेकिन बंधु हर चीज का करार होता है, हर चीज का समय होता है, हर चीज का वादा होता है। और यही तरह सो समय निकलता गया। 15 वर्ष हो गए। राजा को बेटा देखने का बड़ा जल्दी की चाव लग रहा था, इसलिए राजा ने 15 साल होते ही एक दूसरे राजा से लड़की का रिश्ता ले लिया। अच्छा राजा था, बढ़िया लड़की थी। लड़की वालों ने कहा लड़का। राजा बोला लड़का नहीं दिखाएंगे हम आपके लिए, आपके दरवाजे पे जब हम आएंगे तो विवाह के समय आप देख लेना। लड़की पक्ष ने सोचा चलो कोई बात नहीं, अच्छा राजा है, धर्मेश राजा है, एक ही लड़का है, होएगो तैसो सही। विवाह की तैयारियां होने लगी। लेकिन बंधुओं छोटी बात को कहां तक छिपाया जाएगा। और जब विवाह की तैयारियां होने लगी हैं, राजा अपने बेटे का विवाह करने लगा है, तो मेरे सजनों अब रानी ने सोचा भगवान भोलानाथ अब ताई तो मैं राजा से बात दुबकाए राखी। अब राजा कहेगा कि बेटा को दूल्हे बनाए के पलकी में बैठाओ, तो भोलानाथ मैं कहाँ बैठाऊंगा, मेरे पास तो बेटा ही नहीं। भोलानाथ के मंदिर में चली गई सेठ जी घनश्याम भैया और भोलानाथ से प्रार्थना कर रही। और देखो रानी ने क्या कहा है। इधर बारात सज के आए गए, नातेदार रिश्तेदार सब तैयार खड़े थे, बारात सज के तैयार खड़ी थी। और राजा ने ऐलान कराया है, राजा ने हुक्म दिया है, समाचार भिजवाया है महल में कि बेटा को दूल्हे बना करके पलकी में बैठा। आज रानी घबरा गई, भोलानाथ यहाँ पे आ गए, मुंह पे कोई उपाय नहीं।
लेकिन कहा करो, सुनो। ना है महल में लाल करो जब ख्याल गई है घबराई, घबराई गई रानी। फिर आटे को एक पुतला रे रानी ने लयो बनाई। रानी ने क्या काम किया है, भोलेनाथ का ध्यान धर के और एक आटे का एक लड़का बना लिया, 1 फुट लंबा आटे के पुतला बना दिया आटे का। और कहा सोची बन के है गो प्यार करो सिंगार बनाए दियो वरना। वैसे भी रानी पूरे भोला की लग रही करना। और भोलानाथ से बोली महाराज टेर मेरी सुन जइयो जी, और बिन बेटा की मैया की तुम लाज बचइयो जी। बोलो शंकर भगवान की। और बोली वो मुरली के बजैया नाथ लाज मेरी आज बचाई दियो। वो मुरली के बजैया नाथ लाज मेरी आज बचाई दियो। आज बचाई दीजो रे लाज मेरी आज बचाई दीजो। वो मुरली के डमरू के बजैया नाथ आज मेरी लाज बचाई दीजो। डमरू के बजैया नाथ आज मेरी लाज। मेरे बंधुओं आज रानी ने राजा के कहने से बारात सज के तैयार खड़ी थी, एक आटे का लड़का बना लिया है पुतला छोटा सा और उसको पलकी में बैठा दिया है। और भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी है भोला बस मैं बिना बेटा की माँ हूं, मेरी लाज तुम ही हो। बेटा मेरा यही है जो पलकी में बैठा दियो। और जो कहार जो थे पलकी उठाने वाले कहारों को आदेश दिया जब तक पलकी लड़की वाले के दरवाजे पे ना पहुंच जाए तब तक पलकी के पर्दे मत उठाना। कहार कहने के राजमाता ठीक है। और बारात मेरे सजनों सज के चल गई। तो बेटा रामवीर कैसे, सुनो। सज के बारात भैया चल दई रे कोई, बाजे सो दिए बजवाएगी। आटे को दूल्हा बैठो पाल की मेरे भैया, कोई खबर का हुए हाथ ना आए। किसी के लिए पता नहीं था कि पलकी में लड़का बैठा है, आटे का दूल्हा बैठा है। और जब पलकी को कहारों ने उठाया तो कहार सोचने लगे छोरा बड़ो हल्को है, हम बूझ नहीं दिख रहे हो। क्या भयो हाथी और घोड़ा रथो पाल की मेरे भैया, कोई शोभा कहिए ना जाए। और उधर रानी रत्नादेवी सोच रही है हो डमरू बजैया भोलानाथ हो मेरी बीजो पार लगाए थी। डमरू बजैया भोलानाथ हो मेरे बाबा बीजो पार लगाए थी। क्या बात है बेटे रामवीर, मेरे बंधुओं ऐसा वो भोलानाथ के मंदिर में जाकर के आराधना कर रही है, सेवा पूजा कर रही है और बारात चल देती है। और जब बारात गांव से बाहर निकली भोलानाथ के मंदिर में पहुंच गई वो रत्नादेवी रानी, घोंटू टेक करके अपने माथे को भोलानाथ के चरणों में पिंडी पे रख देती है और कहने लगी भोला हे शंकर भगवान, हे शंकर भगवान डाल दे हेरे उस पुतले में जान तेरा एहसान मानूंगी। हे शंकर भगवान डाल दे उस पुतले में जान तेरा एहसान मानूंगी। हो और बोली हे बाबा हे भोलानाथ
मैंने आटे को बेटा बना के पालकी में लिटाए दो। मैंने तेरी बचपन से पूजा करी है तो भोलानाथ उस आटे के पुतले में तू जान डाल दे। और बोली पुतला बना चून कहा मैंने पलकी में बैठाया। अरे तेरे नाम पे भोलानाथ मैंने आटे का पुतला बना करके पलकी में बैठा दे है। और पत के प्राण बचाने को मैंने झूठा जाल बिछाया। हरि राम कहे उस दूल्हे को दिया भेज बरात में। और बिन बेटा की मैया की अवलाद तेरे ही हाथ में। चेतन के चित्त में समझा रहा है दास सभी हरि राम तेरा एहसान मानती। सुन सूरज भगवान डाल दे ये सुन शंकर भगवान डाल दे उस पुतले में जान तेरा एहसान मानूंगी। हो मेरे चेतन के बात सुनने वाले दोस्तों, हमारे भैयाओ, आज भोलानाथ के चरणों में रत्नादे इस तरह से प्रार्थना कर रही है कि तेरे नाम पे भोलानाथ मैंने पलकी में आटे का पुतला बना करके बिठा दिया है। सजनो भोलानाथ ने आदेश दिया इच्छाधारी नाग और नागनी को, जाओ मेरे भक्तों में जब जब भीड़ पड़ी है मैंने तब तब भक्तों की सहायता करी है। और इच्छाधारी नाग को कह दिया तुम रास्ते में जाओ, इस माँ के बेटे बनना है तुम्हें। मेरे सजनों वो नाग और नागनी चले गए और जिस रास्ते से बारात जा रही थी उस रास्ते में एक बगीचा था। बगीचे के पास में पानी का सरोवर था, तालाब था। राजा कहने लगा जो बेटे का बाप था कि बारात को यहीं रोक दो। अरे यहां आराम करेंगे ही, बारात 2 घंटा रुक करके चलेगी। तो जो पलकी जो थी जिसमें लड़का बैठा था आटे का पुतला, कहारों ने उस पलकी को सब बारात से अलग जाके टिका दिया। और उसी कोने पे एक भारी बंबई थी, बंबई जिसमें इच्छाधारी नाग और नागिन थे। और जब बारात वहां रुकी है और पलकी को रख दिया है, नाग कहे सुन नागनी, कहे सुन नागनी अचंभो भारी। और बिन दूल्हे की आतरे जा रही है मेरी प्यारी। मेरी नार हंसी वो जाई सो आ रही है। और बिन दूल्हे की बारात आज पिटवे तू जा रही है। चल के दिखा दी जो रे नाग, वो चल के दिखा दी जो। इतनी भैया इतनी सुन के कहे देख वो चल के दिखाई दी जो। नाग कहने लगा नागनी में इसलिए हंसा हूं कि इस बाग में ऊपर जो बारात रुकी हुई है इस बारात में कोई दूल्हे नहीं है। नागनी बोली कैसी बातें कर रहे हो? अरे बिना दूल्हे की भी कोई बारात जाती है? कहां जा रही है और ये बारात पिटेगी। बारात में दूल्हे नहीं होगा, उस गांव वाले पीटेंगे नहीं बारात को। नागनी कहने लगी मैं हवा के संयोग से नाग नागनी रूप बदल के जो पलकी धरी हती जा मैं आटे को दूल्हे हो, वो पलकी में नाग और नागनी बबर गए। नाग कहता है नागनी देख ले, ये बिना बेटे की माँ है, उस माँ का यही बेटा है जो आटे का है। तो नागनी ने क्या देखा सुनो भैया। आटे का दूल्हा देखा नागिन कर रही परेखा। कैसे तो होंगे पीले हाथ बिन दूल्हे की बारात। आटे का दूल्हा देखा नागिन कर रही परेखा। कैसे तो होंगे पीले हाथ बिन दूल्हे की बारात। और नागनी बोली नाग सुनो हमारी बात। क्या वो बेटी वो दुल्हन जो आज अपने पिया के दर्शन के इंतजार में हाथ में मेहंदी कंगन बांधे बैठी है और बिना दूल्हे की बारात जागी तो क्या होगा उस बेटी का? अरे जो पिया के मिलन के लिए तरफ रही है कई दिनों से, वो बचेगी नहीं अगर पति नहीं मिले तो। दुल्हन बैठी है वहां
हाथ में रचाए मेहंदी, कौन भरेगा मांग उसकी, किस पे लगाएगी बेनी, दूल्हा ना मिलेगा तो दुल्हन ना रहेगी जिंदी, ओ दूल्हा ना मिलेगा तो दुल्हन ना रहेगी जिंदी, अखियों में भर के पानी नागिनियों बोली बानी, करके मरेगी अब बुखार, बिन दूल्हे की बारात, आटे का दूल्हा देखा नागिन कर रही परेखा, कैसे तो होंगे पीले हाथ, बिन दूल्हे की बारात, बिन दूल्हे की बारात, बिन दूल्हे की बारात। नागिनी इस पलकी में नाग सुन बोली कि महाराज, जो लड़की हाथ में कंगन मेहंदी रचाए अपने पति के इंतजार में बैठी है, और ये बारात बिना दूल्हे की जाएगी तो क्या होगा उस बेटी का। नाग हंस करके कहने लगे, नागिनी तुम अगर चाहती हो और तुम मुझे अगर छुट्टी दो तो मैं उस दुल्हन की लाज बचा सकता हूं। नागिनी बोली कैसे? नाग बोला ऐसे, सुन, हरे आज्ञा दे दी जो 2 दिन की नागिन मोए, और बचाए दऊं लज्जा दुल्हन की, आज्ञा दे दी जो 2 दिन की नागिन मोए, बचाऊं लज्जा दुल्हन की। नाग बोला, नागिनी अगर तुम 2 दिन का सब्र करो तो मैं रूप बदल के, देह बदल के, दूल्हे बन के इस पालकी में बैठ करके जाता हूं, और जब उस लड़की के फेरा पड़ जाएंगे, क्या बोला है नाग सुनो, अरे 2 दिन खातर रूप बदल के मैं दूल्हे बन जाऊं, हमर डरवाए दहू नागनी लौट तेरे ढिंगियाऊं, हो या मैं कथनाए तेरी, या मैं कथनाए तेरी नाक कटाई हो, बचाए दम लज्जा दुल्हन की, छुट्टी दे दी जो 2 दिन की नागिन होए, बचाए दम लज्जा दुल्हन की। नाग कहने लगा, नागिनी अगर तुम चाहो तो मैं दूल्हे बनकर इस पालकी में बैठ जाऊं, और उस लड़की के भांवरे पड़ने के बाद में उसकी इज्जत बच जाएगी, और उस लड़के वाले की इज्जत बच जाएगी। नहीं अगर दूल्हे नहीं मिला ना तो लड़के वालों को मार मार के घुस भर देंगे लड़की का। तुम 2 दिन अकेली रह जाओ, केवल 2 दिन की छुट्टी दे दो। नागिनी कहने लगी, छुट्टी तो मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन ऐसा ना हो, अरे जिस लड़की के साथ में तुम्हारे फेरे पड़ेंगे, जिस लड़की के साथ में तुम्हारी भांवरे डलेंगी, ऐसा ना हो मैं यहाँ बंबई में धरी रहूं और तुम वहां लेके धरे रहो। ना बोला ऐसी कोई बात नहीं है, अरे उस दुल्हन की लाज बच जाएगी, इस लड़के वाले की लाज बच जाएगी, तुम 2 दिन नहीं रह सकती। नागनी बोली चले जाओ, मैं नारी हूं इसलिए मुझे उस बेटी की पक्ष करनी ज्यादा है, इसलिए तुम चले जाओ, उस बेटी की इज्जत बच जाए किसी भी तरह से, लेकिन ऐसा मत करियो। फेरा पाड़ने के बाद में उसको लेने चले जाओ और मैं इंतजार में रहूं कि नहीं, मेरा तुम्हारा वादा है। मेरे सजनों ऐसा कह करके नागनी उसी बंबई के अंदर चली गई, और इच्छाधारी नाग ने क्या किया घनश्याम सेठ जी, सुनो भैया, 2 दिन को वादा कर दियो भैया मेरे रे, अब दूल्हे बनी गयो नाग जी। हे 2 दिन को वादा कर दियो नागनी दे भैया, अब दूल्हे बनी गयो नाग जी। दोसा बजी रहो बारात को मेरे भैया, चलती जाए बारात जी। ओ मेरे तूफानी बेटे, और जब बारात पहुंची है लड़की वाले के गांव में, चिड़िया तो आई भैया देखो मेरे पंचो,
आज भी ये रीति रिवाज है, जब बारात शहर के पास में पहुंचती है, गांव के पास में पहुंचती है, तो गांव की औरतें और छोरी छारी बालक बड़े सब दूल्हे को देखने की उत्कंठा होती है सब। लेकिन कहारों के लिए तो बड़ा आदेश था कि लड़की वाले के फेरों पे, दरवाजे पे जब तक बारात नहीं पहुंचे पलकी के पर्दे मत उठाना। तो कहार का ये पर्दा ना उठान दे रहे, सो दूल्हे देखो ही ना। और इच्छाधारी नाग ऐसा सुंदर लड़का बना, तो इच्छा की बात थी, ऐसा सुंदर लड़का बनो कि दुनिया में कोई दूसरा हाथों ही ना है तो सुंदर। चली जा रही है बारात, तमाम छोरी छारी देखने को आ रही है, नए दूल्हे नई बारात, नए लोग नए आदमी। हाँ तूफानी को भी भेजूंगा ना, इसका भी ऐसे ब्याह कराना पड़ेगा। हो तिरिया आई भैया देखो बेकू, पर दूल्हे नाए दिखात दी। और लड़के वाले ने कहा कि तुरंत बारात को, लड़के को सीधा दरवाजे के नेग फैलाओ। और मेरे सज्जनों, जब पलकी को दरवाजे पे पहुंचाया गया है, उधर राजा को बड़ी जल्दी लग रही थी कि अरे 20 वर्ष है कि बेटा ही ना देखो। राजा अपने बेटा देखने के चक्कर में है और गांव वाली औरतें लड़कियां सब दूल्हे देखने के चक्कर में है। और जब लड़की वाले के दरवाजे पे पलकी पहुंची तो कहारों ने एकदम पर्दा उठाए, और जैसे पर्दा उठाए तो समझो चंद्रमा को टुकड़ा उसमें बैठा। ओह रे भगवान बोला, काऊ के सुधारे तो तू ऐसी सुधारिए, बेटा दे तो ऐसे दिए। और जब दूल्हे निकलो जब पालो की दे भैया, कोई स्त्रिया पछारे खात हो चेतन के सिटो में सुनो रे भैया, हरि राम रहेगा तूफानी प्राणन को प्यारो जो ढोलक रहे बाजाए। मेरे दोस्तों, जब बेटी वाले के दरवाजे पे पलकी के पर्दा हटाए, जो लड़के को देखा, राजा नचन लगो कि वाह रे रानी, इतना सुंदर बेटा था इसीलिए नजर लगवे के मारे और मुझे दिखायो ना। मेरे सज्जनों, आज उस नाग जो था, जो दूल्हे बन के गया था, उसके साथ में उस बहुत सुंदर लड़की की भावरें पड़ी, फेरे पड़े। और जब बारात वापस विदा होकर के चली है, तो भैया बारात उसी बाग पे आके रुकी। कौन से बाग पे? जहां से नाग दूल्हे बन के पलकी में बैठा था। उधर नागनी इंतजार कर रही थी कि नाग आवेगो। क्या सोच रही है बम्बी के अंदर? दूल्हे आवेगो, दूल्हे आवेगो, दुल्हनी आए लावे अपने साथ। दूल्हे आवेगो, दूल्हे आवेगो, दुल्हनिया लावेगो संग। दूल्हे आवेगो, हर दूल्हे आवेगो, दुल्हनिया लावे अपने संग। दूल्हे आवेगो। नागनी बम्ही के अंदर ऐसे सोच रही है और बारात वहीं आकर के रुकी है। तो बंधुओं, उसी जगह पे बारात को रोका, उसी जगह पे पलकी को रख दिया। दूल्हा बोला उस दुल्हन से, क्योंकि नाग को नागनी के पास जाना जरूरी था, इसलिए नाग दूल्हा जो बोला दुल्हन से कि तुम बैठो पलकी में और मैं थोड़ी हवा खोरी खाने के लिए जाता हूँ। तो हवा खाने के बहाने दुल्हन निकल गया और नाग ने अपनी देह बदल के बंबई में प्रवेश किया। तो नागनी बैठी पर आ गए हो? हाँ। कैसी दुल्हन लाए हो? नाग बोला दुल्हन तो बहुत अच्छी है। नागनी पर तेरे से एक बात कहूं। क्या? वह जगह पे तो दुल्हन की लाज बच गई और हर बेटी, हर बिटिया, हर लड़की को अपने पति से मिलने की बहुत उत्कंठा होती है। अब ये ससुराल में जाएगी और उसको पति नहीं मिले तो क्या बीतेगी इसके दिल पे? नागनी बोली गुस्से में भर करके, तुम कहना क्या चाहते हो? नाग बोला मैं एक बात कहना चाहता हूं नागनी, मेरी एक बात मान लो। क्या? नाग बोला गुस्से ना हो, कहा बोलो। नाग कहे सुन नागनी,
नाग कहे सुन नागनी, दोनों हने की लाज बच जाए, छुट्टी दे दिन तीनों की, दोनों हने की लाज बच जाए, छुट्टी दे दिन तीनों की। नागा कहने लगा नागनी 3 दिन की छुट्टी दे दे, केवल दुल्हन को दुल्हन के घर छोड़ी आऊं, 2 दिन इसके पास रह लो। नागनी बोली मैंने ये बात पहले ही तुमसे कहा था, वही बात हो गई। नाग बोला ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ये अपने पिया से मिलने के लिए बहुत तड़पेगी ना, 2 दिन की छुट्टी दे। नागनी क्या बोली, फंस जाओगे सौत के प्यार में, फंस जाओगे सौत के प्यार में, नाए बग दोगे वारतार, फिर नाए बग दोगे वारतार, यही धुन सुन ले बीन की, गाने की लाज बच जाए, छुट्टी दे दिन 3 की। तुम्हारे दिल दिमाग में है कि दुल्हन में प्यार फंस चुका है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, मुझे एक बात का अफसोस है। कौन सी बात का? जाने बेटा बनायो चून को, अरे जिस माँ ने चून का बेटा बना करके भेजा है और उस माँ को बारात लौटते समय बेटा नहीं मिलेगा तो उस माँ के दिल में क्या बीतेगी। जाने बेटा बनायो चून को, वो मरेगी मर जाएगी, वो मरेगी पछारे खाए, छुट्टी दे दिन 3 की, खाने की लाज बच जाए, छुट्टी दे दिन 3 की। अरे नागनी आंखों में लोगों के कतरे लेकर के कहने लगे मैं जानती हूँ तुम सौत के प्यार में फंस गए हो। नाग बोले ऐसी कोई बात नहीं है, केवल उस माँ की लाज बचानी जिस माँ ने चून का बेटा बना करके पलकी में बैठाया था, उसको एक बार बेटा मिल जाए बस। नागनी कहने लगी तो ऐसा ना हो कि 3 दिन की कह के जा रहे हो, कहीं 13 दिन ना हो जाए, नहीं तो इस सौत को और तुमको नहीं छोड़ने वाली। जाओ, अब चले गए, पहुंच गया है उसके घर में, बेटे वाले के घर में जब पहुंचा है और वो रत्नादे रानी भोलेनाथ के दरबार में बैठी थी, और जब बेटा बहू उतरे हैं सारी गांव के औरतें उस बेटे को देख करके नचन लगी, वहारी रत्नादे, अरे ताई सो अपने बेटे को नहीं दिखा रही है तो ऐसा सुंदर तो पूरे गांव में काऊ को लड़का ही नहीं है। और एक औरत ने जाकर के रत्नादे से कहा मंदिर में, ऐसा मलुक बेटा है, ऐसी चंदा जैसी बहू लेके आयो है, जान गई है कि भोलेनाथ ने मेरी बात सुन ली है। आज तो मंदिर में से निकल के आई है और छाती से लगा ली अपना बेटा, कहने लगी भोलेनाथ तुम्हें लाख लाख धन्यवाद है। लेकिन सुनो, प्यार इंसान को इंसान बना देता है, प्यार दुश्मन को भी मेहमान बना देता है, प्यार पत्थर को भी भगवान बना देता है, और प्यार हैवान को भी इंसान बना देता है। प्यार में वो ताकत है तूफानी। लेकिन सुनो भैया, वादा कितने दिन का था? 3 दिन का। हर 11 दिन जब है गए भैया, नाग तो बग दो वापस ना आए। जब नागिन कुसो नागिन उठिए भरेरा खाए। 11 दिन है गए सबीर, 11 दिन। और उधर बमई से नागिन निकली है आज। कैसे निकली? अरे पूरो जहर की रे पुतली नागिन है गई लाल अंगार। और वासो तन पूया बनाए छोड़ू रे मेरे फसाए लइए भरतार। ऐसे निकली है बम्बई के अंदर से, कैसे पाम ही में से ऐसे जो निकली और जहर छोड़ रही अग्नि समान। अरे उड़ गई है नागिन अंबर में जो अर्जुन को यगनीबान। आ गई है पत के पलका पे और लेने चाहिए उनके प्राण। नागिन सोच रही है, पलंग पर पहुंच गई जब महल में दोनों सो रहे थे, और नागिन ने सोचा अगर मैं पति को खाती हूँ तो ये इस बिचारी का कोई दोष नहीं,
और इस लड़की को खाती हूँ तो ये बिना पति के मर जाएगी। जा बजे सो मेरे भैया। आज वो नागिन खुद ही अपने फन को पटक पटक करके पलंग के पास मर गई और भोलानाथ ने स्वयं दर्शन दिए। उस माँ को बुलाया और कहने लगा, देखिए मैंने तेरी लाज बचाने के लिए ये नाग को बेटा बना करके भेजा था, लेकिन जाओ तुम्हारी भक्ति का ये फल है, ये अब नाग की देह में नहीं आएगा, ये सदा तुम्हारा बेटा ही रहेगा। तो मेरे सजनों, हरे दर्शन दे दिए भोलानाथ ने और नाग को बेटा दयो बनाए। हरि राम चेतन कैसे मेरे किस्सा तुमको दयो सुनाए। हरे राम वीर तूफानी जो प्यारो जो ढोलक कुरयो खड़काए और चेतन कैसे अगली में अरे तुमको रसिया देंगे सुनाए। इसी के साथ में हम आपके लिए मनोरंजन के लिए चेतन कैसेट के द्वारा रसिया भेज रहे हैं कि भाभी सोई गई लगा के अंटी। हरि राम गुजर जो कहता सब पंचन को रामा राम और भोलेनाथ ने लाज बचाए गई जाको सब ही लीजो नाम। हरे ऐसी भक्ति सब कोई करियो जैसी करीवा रानी ने जाए। हरि राम गुजर यो कहता भैया सुनियो ध्यान लगाए। भूले मन राम सुमर ले भैया राम सुमर ले हरि को नाम